तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने हेड के बारे में बेसिक डिटेल डिस्कस कर ली थी और आज के वीडियो में हम लोग हेड के बेसिक स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसको कैसे बनाया जाता है ये भी जानेंगे। लेकिन ये सब स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं ये इम्पॉर्टेंट क्यों है। अब मान लेते हैं कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमें नहीं पता, तो हम कैसे जानेंगे कि हमें अपनी आई को कहाँ पे लोकेट करना है, ईयर को कहाँ पे लगाना है ना, या फिर लिप्स का प्रोपोर्शन क्या होता है, लिप्स कितने बड़े बनते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों को हेड के बेसिक प्लेन्स, बेसिक स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों को समझने के बाद में ही पता चलती है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही सब जानने वाले हैं। और वीडियो के एंड में एक असाइनमेंट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज़रूर करना, वो वीडियो के एंड में समझा दूंगा। तो बिना देरी किए जल्दी स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो ये है हमारे हेड का बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर के आगे जब हम लोग जाते हैं तो उस पर हम लोग फीचर्स पुट करते हैं। कैसे? वो कुछ ऐसे दिखते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले हम लोगों को अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि हम लोग अपने फीचर्स को सही जगह पे लगा पाएँ। अब अगर हम लोग इस चीज़ को देखें सबसे पहले तो हम लोगों को समझ में आता है कि ये है हमारी आईब्रो लाइन, ठीक है, ये है हमारी नोज़ लाइन और ये है हमारी चिन, ठीक है। ऊपर है सबसे हमारी हेयर लाइन और ये है हमारा सेंटर। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो लाइंस होती हैं वो यही होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग साइड फेस से समझना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये हमने सबसे पहले एक बॉल बना ली। अब हम लोग बॉल की एक प्रॉपर्टी जानते हैं। अगर उसकी सेंटर लाइन को हम लोग बनाएंगे और बॉल को इधर साइड टर्न करेंगे तो ये कुछ ऐसी दिखने लगती है। सबने बचपन में क्रिकेट बॉल बनाई है, सिमिलरली स्फेयर के साथ भी ऐसा ही होगा। तो हम लोग अगर यहाँ पे इसकी सेंटर लाइन बना रहे हैं तो वो कुछ ऐसे दिखेगी। अब हम लोगों को जो दो मेन काम करने होते हैं वो होता है सबसे पहले इस बॉल का सेंटर को पॉइंट करना, ठीक है। अब उसके बाद हमारा फेस किधर है, ठीक है, मतलब वो ऊपर साइड को देख रहा है, नीचे साइड को देख रहा है, किधर देख रहा है। तो ये कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे? अब देखो जो हमारा आईब्रो पॉइंट होता है, ठीक है, ये वाला, यानी कि ये वाला सेंटर पॉइंट जहाँ पे हमारी आईब्रो लाइन और सेंटर लाइन मीट करती है, ठीक है। इसी को हम लोग डायरेक्शन दिखाने के लिए बनाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा स्फेयर है और हमारा आईब्रो पॉइंट अगर यहाँ पे है तो अगर सेंटर से यहाँ लाइन आएगी तो हमारा फेस मतलब इधर को देख रहा होगा। अगर आईब्रो पॉइंट यहाँ पे है, सेंटर से लाइन लाएंगे तो हमारा फेस इधर देख रहा होगा। नीचे है आईब्रो पॉइंट तो हमारा फेस इधर देख रहा होगा, ठीक है। फिर सेंटर लाइन को हम लोग यहाँ पे भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं, यहाँ भी बना सकते हैं और आईब्रो पॉइंट को कहीं पे भी लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग साइड फेस को समझते हैं, ठीक। मान लेते हैं हमारा आईब्रो पॉइंट यहाँ पे है, मतलब हमारा फेस इस डायरेक्शन में देख रहा है, सेंटर से इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एक मार्क लगा लेते हैं, ओके। तो हम लोगों का जो फेस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि साइड में ये पूरा गोल नहीं होता जैसा कि हमारा स्फेयर में हो रहा है। तो हम लोग साइड से इस स्फेयर को थोड़ा सा रिमूव करते हैं। वो कैसे करते हैं? ये जो टोटल लेंथ होती है हमारे इस बॉल की, ठीक है, इसको नाप लिया, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, लगभग बराबर 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। उसका जो पहला वाला थर्ड पार्ट है और जो लास्ट वाला थर्ड पार्ट है, यानी 1/3 पार्ट ये, 1/3 पार्ट ये, इनका भी हाफ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लगभग एक अंदाज़ा ले लेते हैं कि इतना पार्ट हमें स्फेयर का कट करना है और फिर यहाँ पे एक इस तरीके से सर्कल बना लेते हैं। अब ये सर्कल हम लोग पर्सपेक्टिव में कैसे बनाएंगे? देखो जो हमारा फेस है ना वो इधर को देख रहा है, तो इसी के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये जो लाइन जा रही है इसी के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन बनेगी, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने स्फेयर को साइड से कट कर लिया। इसके बाद क्या करना होता है? इसके बाद
जो यहाँ ये वाला पॉइंट मिलता है और यहाँ ये वाला पॉइंट मिलता है, मतलब जब हमने ये वाला स्फेयर को यहाँ से कट किया था, ये वाला सर्कल बनाया था, तो जो पॉइंट स्फेयर पे टच हो रहा था, ठीक है, वहाँ से हम लोगों को एक और लाइन मिल जाती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी आईब्रो लाइन सबसे पहली, ये आ जाती है हमारी हेयर लाइन, ये आ जाती है हमारी नोज़ लाइन। ठीक है, इसका भी सेंटर बना लेते हैं। ठीक, ये सेंटर कैसे बनाते हैं, ये वाली लाइन हम लोग कहेंगे क्यों हम लोग ऐसे क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि जो हम लोगों का मिडल से आईब्रो पॉइंट का डायरेक्शन होता है उसी डायरेक्शन में ये लाइन बनती है, समझे, मतलब पैरेलल रहती है हमेशा सेम डायरेक्शन में, जबकि ये वाली लाइन परपेंडिकुलर रहती है। अब जब हम लोगों को नोज़ लाइन मिल चुकी है, आईब्रो लाइन मिल चुकी है, हेयर लाइन मिल चुकी है, इसके आगे हम लोग ये वाला पार्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा आईब्रो पॉइंट होता है वहाँ से इस वाली लाइन के पैरेलल में हम लोग लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, अब उस पर जो हम लोगों ने नोज़ लाइन स्फेयर पे बनाई थी उसको कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे एक मार्क लगा लेते हैं। ठीक है, हेयर लाइन, आईब्रो लाइन और नोज़ लाइन हमको मिल चुकी है। अब जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है और उतना ही नीचे चिन लाइन के लिए हम लोगों को डिस्टेंस चाहिए रहेगा, मतलब जितना ये उतना ये और नीचे लगभग चिन लाइन इतने पे आएगी, तो यहाँ पे हमारी चिन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट से जो आईब्रो लाइन आ रही थी स्फेयर पे उसको हम लोग चिन पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारा ये वाला पॉइंट था, अगर हम लोग इसमें देखें, जो नोज़ लाइन हम लोगों के साइड में जाके स्फेयर को टच कर रही है वहाँ पर, वहाँ से हम लोग चिन को कनेक्ट करेंगे, तो ये हम लोगों को मिल जाती है जॉ लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का इतना हो गया। अब एक चीज़ जो इसमें बची हुई है वो है ये वाली लाइन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लोगों की जो चीक बोन आती है, ठीक है, चीक बोन, वो यहाँ पे आती है। तो ये वाला हम लोगों का बेसिक सा स्ट्रक्चर बन गया। अब हम लोग इसको अलग अलग एंगल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको सामने से कैसा बनाते हैं, ठीक है, इसको साइड से कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें भी हम लोग अब सीख लेते हैं। अब आते हैं हम लोग फ्रंट फेस पे। हम लोगों ने साइड फेस जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। स्फेयर बनाया, साइड में इसको इस तरीके से काटा, ये लाइन एक्सटेंड करी थी, जितनी आईब्रो पॉइंट पे थी उतनी हेयर लाइन, मतलब डिस्टेंस ये वाला यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से नोज़ लाइन और उतना ही चिन लाइन। ठीक है, इस तरीके से हमारा फेस बना था। ठीक, तो इस बेसिक स्ट्रक्चर को अगर हम लोग सामने से बनाएंगे तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं उसी तरीके से, तो ये हमारा स्फेयर हो गया। ठीक है, अब स्फेयर में हम लोगों को पता है कि हम लोगों को साइड से थोड़ा थोड़ा पार्ट निकाल देना होता है। वो हम लोग कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस उसके 3 पार्ट किए, ठीक है, लगभग 3 पार्ट, उनका हाफ किया, और जहाँ पे टच करता है स्फेयर से वहाँ पे हम लोग एक वर्टिकल लाइन बना देते हैं। सिमिलरली इन पॉइंट्स पे भी एक वर्टिकल लाइन बना के पॉइंट मिल जाते हैं। जैसे इधर से पॉइंट मिले थे, सिमिलरली उधर साइड भी तो हो रहा होगा, पीछे साइड पे यहाँ पे ऐसा कुछ, तो इसको हम लोग फ्रंट में ऐसा बनाते हैं। फिर इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने से हम लोगों को क्या मिलती है, हेयर लाइन। ठीक है, फिर हम लोग इसका जो सेंटर होता है उसको निकालते हैं, तो हम लोगों को क्या मिलती है, आईब्रो लाइन। और लास्ट वाली लाइन क्या होती है, नोज़ लाइन। सेंटर से निकालते हैं तो ये हमारा आईब्रो पॉइंट मिल जाता है हमें, जो आईब्रोज़ के सेंटर में होता है। ठीक है, अब इस लाइन को यहाँ से एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड करा, जितना ये डिस्टेंस उतना ही ये डिस्टेंस उतना ही नीचे, तो लगभग इतना। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी बनाई चिन, और यहाँ से चिन को जोड़ दिया इस पॉइंट से। ठीक है, तो ये हमारा हेड का सामने से स्ट्रक्चर बन के तैयार है। अब हम लोग इसको एक अलग एंगल से बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने बताया था सेंटर लोकेट करेंगे, जब हम लोग ये मिडल वाला नहीं बना रहे होंगे। ठीक है, सेंटर लोकेट किया, उसके बाद एक सेंटर लाइन बनाई। अब इस पे हम लोग कहीं पे भी आईब्रो पॉइंट बना सकते हैं। आईब्रो पॉइंट बनाया मान लेते हैं हमारा यहाँ पे,
तो जो हमारा सेंटर से आईब्रो पॉइंट को लाइन जाएगी, हमारा फेस उधर देख रहा होगा, ठीक है। अब जब हमारा फेस उधर देख रहा है, उसी के परपेंडिकुलर में हम लोगों को क्या बनाना होता है, ये वाली लाइन। ये वाली लाइन कैसे बनती है, स्फेयर के 1/3 पार्ट में बना के, उसको हाफ करके, जोड़ के, ठीक है। तो हम लोग स्फेयर में क्या करेंगे, लगभग 1/3 निकालेंगे, ठीक है। उसका हाफ करेंगे, इसको परपेंडिकुलर बना देंगे, ठीक है, बन गई। अब कह रहे होंगे ये वाली कैसे बनाई, जो हमारा सेंटर से आईब्रो पॉइंट को जो लाइन जा रही होती है उसी के पैरेलल ये वाली लाइन बनती है, ठीक है। ये वाली उसके परपेंडिकुलर बनती है। सिमिलरली हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे यहाँ पर, इसी के पैरेलल, ठीक है। हमारा फेस इधर देख रहा है, आईब्रो लाइन ये बन गई। और फिर हम लोगों को बनाना होता है नोज़ लाइन और चिन लाइन। नोज़ लाइन कैसे बनती है, यहाँ से, ठीक है। इस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे हमारी नोज़ लाइन आ गई, ठीक। फिर जितना ये डिस्टेंस उतना ही नीचे और डिस्टेंस, तो यहाँ पे हमारी चिन आ गई, ठीक। इस पॉइंट को हम लोग चिन से जोड़ देंगे, यहाँ पे जो पॉइंट होएगा उसको हम लोग यहाँ से जोड़ देंगे। अब हम लोग इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस इमेज को देख सकते हैं, और जो सबसे पहला काम हम लोगों को करना था वो था एक गोला बनाना, ठीक है। गोला बनाना अच्छे से आना चाहिए, ठीक। हम लोगों ने एक स्फेयर बना लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, उसका सेंटर पॉइंट लोकेट करते हैं। हम लोगों ने उसका सेंटर पॉइंट भी लोकेट कर लिया। इसके बाद क्या करना होता है, हम लोगों को देखना होता है हमारा आईब्रो पॉइंट कहाँ पे है या सेंटर लाइन कहाँ से जा रही है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा आईब्रो पॉइंट कुछ सेंटर से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक सेंटर लाइन बना लेते हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन मिल गई हमको। इसी के परपेंडिकुलर यहाँ पे हम लोग लाइन बनाएंगे। ये हम लोग 1/3 काटेंगे लगभग। अब ये कैसे पता चलेगा 1/3 है, जो टोटल डिस्टेंस है उसको निकाला, लाइन बनाया इसी के पैरेलल, ठीक है। इसके पैरेलल मतलब इसके परपेंडिकुलर, ठीक। उसके हम लोगों ने 3 बराबर हिस्से किए, उसका हाफ किया, ठीक। इसका हाफ किया, यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया। इसका हाफ किया, यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। यहाँ पे हम लोगों ने एक लाइन खींच ली, ठीक है। अब इसी के पैरेलल इसका जो सेंटर आएगा वहाँ पे हमें एक लाइन खींचनी होगी, और यहाँ पे हम लोग इस हेड को इस तरीके से कट कर लेंगे। तो इस स्फेयर का हम लोगों ने साइड से कट कर लिया, ठीक है। फिर हम लोगों को यहाँ से क्या मिलता है, ये कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ से हम लोगों को मिलती है आईब्रो लाइन, ठीक है। आईब्रो लाइन मिल गई। यहाँ से मिलती है हेयर लाइन मिल गई। यहाँ से हम इसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से हम लोगों को नोज़ लाइन निकालते हैं। जो ये पॉइंट आता है यहाँ से इसको इसी के पैरेलल एक्सटेंड करते हैं। जो पॉइंट मिला ये हमको नोज़ का मिल गया, ठीक है। इसी का ये वाला जो डिस्टेंस है, इतना ही डिस्टेंस यहाँ पे आएगा। ये हम लोगों को मिल गया चिन, ठीक है। यहाँ से इसको जोड़ दिया और यहाँ पर से चिन को जोड़ दिया। ये हमें मिल गई जॉ लाइन, ठीक है। और यहाँ पे चीक बोन की अगर हम लोग लाइन देखें तो वो यहाँ से आ रही है और कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिली जा रही है। तो ये हम लोगों को हेड का बेसिक शेप और स्ट्रक्चर मिल गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि इन प्लेन्स और इस बेसिक स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए हम लोग कुछ इस तरह कैसे आइज़ को लोकेट करते हैं, फेशियल फीचर्स को कैसे रखते हैं, ताकि हम लोग आने वाले पोर्ट्रेट्स में इन सब चीज़ों को समझते हुए जो वेरिएशन आते हैं उनको सही से ड्रॉ कर सकें। तो आज का जो असाइनमेंट है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसको करने से आपका बेसिक स्ट्रक्चर पे पकड़ मजबूत होगी और इसको करने से आप जल्दी सीखेंगे। वीडियो को खाली आगे बढ़ा देने से या दूसरी वीडियो पे स्किप कर जाने से बात नहीं बनेगी। जब तक पर्सनल एफर्ट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आज के असाइनमेंट को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। अब स्क्रीन पे आपके कुछ हेड्स की फ़ोटो आ रही होगी।
तो इन बेसिक स्ट्रक्चर्स को आपको अपनी नोटबुक पे कॉपी करना है और जिन बेसिक स्ट्रक्चर्स को मैंने छोड़ दिया है उनको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। इसी तरह आपको हर एक एंगल में कई बार अलग अलग तरीके से हेड के बेसिक प्लेन्स स्ट्रक्चर को, जो कि मैंने आज के वीडियो में समझाया है, उसको बनाने की कोशिश करनी है। और इसको बनाने के बाद आप मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर कोई भी साइट पे कहीं पे भी जाके बेसिक स्ट्रक्चर के साथ उसको कंपेयर करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो में सब समझ में आया होगा और असाइनमेंट को सब लोग सही से प्रैक्टिस करेंगे। इतना ही था आज के वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।